नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने जारी की 29 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट, कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने आप से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा को करावल नगर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि आप प्रत्याशी सत्येंद्र जैन के खिलाफ शकूर बस्ती से करनैल सिंह को टिकट मिला है। 1200 किलोमीटर दौड़ लगाकर पाकिस्तान बॉर्डर से अयोध्या पहुंचा 6 वर्ष का बालक सीएम योगी ने किया सम्मानित। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार्यक्रम में मंच पर 6 वर्ष के बालक मोहब्बत को सम्मानित किया। वह पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर के फाजिल जिले के अबोहर कस्बे से अयोध्या के सरयू तट पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मोहब्बत 14 नवंबर से लगभग 1200 किलोमीटर दौड़ लगाकर अयोध्या आया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अस्पताल से मिली छुट्टी, अनशन जारी रखा। दोस्तों, प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद शनिवार को उन्हें पटना के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि वह बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में अपने आमरण अनशन को जारी रखे हुए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि राज्यपाल ने कहा है कि वह छात्रों के हित के साथ प्रशांत किशोर की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव, रविंद्र चव्हाण बनाए गए राज्य बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, बीजेपी ने संगठन चुनावों से पहले डोंबिवली विधायक रविंद्र चव्हाण को महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी में जल्द ही महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो सकता है। 15 जनवरी तक सभी जिलाध्यक्षों और 20 से 25 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी महीने के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हादसा, निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल। दोस्तों, रायपुर के वीआईपी रोड पर विशाल नगर इलाके में शनिवार को एक निर्माणाधीन इमारत में स्लैब डालने के दौरान निर्माण कार्य के लिए तैयार सेंटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निर्माणाधीन इमारत एक निजी डेवलपर कंपनी की है, जिसने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली चुनाव से पहले मुश्किल में आप विधायक महेंद्र गोयल, पुलिस ने भेजा नोटिस। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने आप विधायक महेंद्र गोयल और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। जानकारी के अनुसार उन्हें फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसमें कथित रूप से दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए थे। मध्य प्रदेश से गुजरात तक चला बुलडोजर, महाकालेश्वर मंदिर के पास मस्जिद क्षेत्र में तोड़े गए 257 मकान। दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 मकानों को तोड़ा गया। वहां मौजूद तकिया मस्जिद को भी गिराया गया। वहीं गुजरात के बेट द्वारका में 40 से 50 अवैध निर्माणों, रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चला। संन्यास के लिए नियम के विरुद्ध जूना अखाड़े में शामिल हुई 13 साल की लड़की को भेजा गया घर, महंत निष्कासित। दोस्तों, जूना अखाड़े में हाल में संन्यास के लिए शामिल हुई 13 साल की लड़की को नियम विरुद्ध प्रवेश के कारण अस्वीकार करते हुए घर भेज दिया गया। साथ ही लड़की को संन्यास दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लड़कियों को ही प्रवेश दिया जाता है।
दिल्ली को आपदा ने नर्क बनाया। 5 फरवरी आपदा से मुक्ति का दिन है। अमित शाह का केजरीवाल पर हमला। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली को नर्क बनाने का काम आपदा ने किया है। मेरी बात गांठ बांध कर जाना, 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन है। महाकुंभ में पहुंचे चाय वाले बाबा 40 साल से हैं मौन, आईएएस अभ्यर्थियों को देते हैं फ्री कोचिंग। दोस्तों, महाकुंभ में प्रतापगढ़ के दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ चाय वाले बाबा खूब चर्चा में हैं। वह 40 साल से मौन व्रत धारण किए हुए हैं और आईएएस अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के जरिए मुफ्त कोचिंग देते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा दिन में 10 चाय पीकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। उनके शिष्य और आईएएस अभ्यर्थी राजेश सिंह ने बताया कि बाबा अपने हाव भाव के जरिए संवाद करते हैं। रमेश बिधुड़ी होंगे दिल्ली में, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी रमेश बिधुड़ी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। उन्होंने कहा कि सूत्रों के अनुसार अगले 1-2 दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। केजरीवाल ने बिधुड़ी से सवाल किया कि उन्होंने सांसद रहते हुए दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान, जेपी नड्डा ने आप पर साधा निशाना। दोस्तों, कैग सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है, जिससे राज्य को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस रिपोर्ट को लेकर आप सरकार पर हमला किया और कहा कि यह सरकार सत्ता के नशे में चूर है और इन्हें जल्द ही सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। यूपी वासियों के लिए संगम स्नान होगा आसान, सीएम योगी ने दिए हर जिले से बस चलाने के निर्देश। दोस्तों, महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और संगम का पहला स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों से संगम स्नान के लिए बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। देश में एचएमपीवी वायरस का एक और मामला, 10 महीने के बच्चे में संक्रमण की पुष्टि। दोस्तों, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी का एक और मामला असम के डिब्रूगढ़ जिले में सामने आया है। असम मेडिकल कॉलेज एएमसीएच में भर्ती 10 महीने के बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई। बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी के लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट, क्यों मुखर होते दिख रहे हैं नेता? पढ़ें क्या है पीछे की कहानी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई दलों के नेता कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन को मजबूत रखने के लिए बैठक बुलाई जानी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बैठकें न होने पर नाराजगी जाहिर की है। गठबंधन के भीतर की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क के 90 पदों पर भर्ती निकाली, 84,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट्स के 90 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। चयनित उम्मीदवारों को 80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान में सटीकता लाने के लिए आईएमडी अपनाएगा नई तकनीक। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करेगा। इसमें क्यूबसैट, क्राउड सोर्सिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस शामिल हैं। आईएमडी जल्द ही 6 किलोमीटर के क्षैतिज रिजोल्यूशन के साथ नई भविष्यवाणी प्रणाली अपनाएगा, जो वर्तमान 12 किलोमीटर रिजोल्यूशन से बेहतर होगी।